बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक बेगुनाह कैदी का जिक्र करेंगे जिनका पूरा नाम है सुरेंद्र पुंडलिक गाडलिंग, जो पेशे से वकील है, जिनका ताल्लुक़ नागपुर महाराष्ट्र से है और पिछले कई सालों से वो मुंबई की तलोजा जेल में क़ैद है, जिन्हें भीमा कोरेगांव केस में गिरफ़्तार किया गया था। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें 9 दिन का पैरोल दिया था, जिसके चलते वो अपने घर आए थे। आइए जानते हैं कि उनका केस क्या है और किस तरह उन्हें पैरोल मिला था। पुलिस ने भीमा कोरेगांव केस के तहत 2018 में एडवोकेट सुरेंद्र को गिरफ़्तार किया और उनके साथ कई एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट करने वालों को गिरफ़्तार किया गया और उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ सेक्शंस लगाई गई। वो ये है: सेक्शन 121, 120A, 124A, 153A, 505, B, 117, 34, 120B इंडियन पीनल कोड और सेक्शन 13, 16, 18, 18B, 20, 38, 40 ऑफ UAPA। पहली बार उन्होंने 2018 में बेल एप्लीकेशन फ़ाइल की थी, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया और उसके बाद 2019 में उन्होंने दूसरी बार टेम्पररी बेल फ़ाइल की। उस वक्त उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था और उन्होंने ये कहा था कि उनके वालदा के आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए उन्हें टेम्पररी बेल पर रिलीज़ किया जाए, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उनकी अर्ज़ी मुस्तरद कर दी, जिसके चलते वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर 30 दिन की लिए बेल अर्ज़ी की मांग की। बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने हल्फनामा दाखिल किया और उन्होंने ये बताया कि मां के इंतकाल के बाद आखिरी रसूमात अदा नहीं की जा सकी क्योंकि वो जेल में थे और कोविड के चलते बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। और अब घर वालों ने ये तय किया है कि उनकी वालदा के इंतकाल को 1 साल गुज़र रहे हैं और उनके वालिद के इंतकाल को 20 साल होने आ रहे हैं, तो दोनों की आखिरी रसूमात की अदायगी घर वाले एक साथ मनाना चाहते हैं और एडवोकेट सुरेंद्र पुंडलिक गाडलिंग का वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्हें बेल पर टेम्पररी बेल पर रिहा किया जाए। पुलिस का कहना है कि उन्हें बेल पर रिहाई नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि मां के इंतकाल को 1 साल का अरसा गुज़र चुका है और सारी रसूमात की अदायगी हो चुकी है और ज़रूरी नहीं है कि बेटा ही उनकी आखिरी रसूमात अदा करे, घर का कोई भी रिश्तेदार आखिरी रसूमात अदा कर सकता है। डिफेंस लॉयर ने बताया कि मुलजिम ने गिरफ़्तारी से पहले भी पुलिस के साथ कोऑपरेशन किया है इन्वेस्टिगेशन के अंदर और मुलजिम कहीं पर फ़रार नहीं हुआ है। अगर उसे टेम्पररी बेल दी जाती है तो मुलजिम इस वक्त भी फ़रार नहीं होगा और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ पूरा ताउन करेगा। डिफेंस लॉयर ने 3 हफ्ते की टेम्पररी बेल मांगी थी, लेकिन अदालत ने सिर्फ 9 दिन की बेल उनको दी। बेल मिलने के बाद एडवोकेट सुरेंद्र अपने घर आ चुके हैं, अपनी वालदा और वालिद के आखिरी रसूमात अदा कर चुके हैं और 9 दिन बीत जाने के बाद वापस वो तलोजा जेल में सरेंडर कर चुके हैं। सुरेंद्र गाडलिंग एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है और इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीपल्स लॉयर के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। वो नागपुर में रहते हैं और दलित हुकूक के लिए वक्तन फ़ौक्तन आवाज़ उठाते रहते हैं और उनका केस प्रो बोनो लड़ते हैं। पहले वो रेलवे में काम किया करते थे, मगर वो काम छोड़कर उन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार किया। उन्होंने GN साई बाबा और एडवोकेट अरुण फरेरा को भी कोर्ट में रिप्रेजेंट किया है। अप्रैल 2018 में पुलिस ने गडचिरोली में 40 लोगों को माओवादी के इल्ज़ाम में इनकाउंटर के तहत मार गिराया था। उस वक्त एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसका हिस्सा एडवोकेट सुरेंद्र रह चुके हैं। वो कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स CPDR और CRPP के मेंबर भी रह चुके हैं। वो पिछले 25 सालों से नागपुर में काम कर रहे हैं और हुकूक इंसानी के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। कई कैदियों को वो बाइज़्ज़त बरी करा चुके हैं, इसलिए वो हुकूमत की आंखों का कांटा बन चुके थे। चुनांचा कई बार पुलिस वालों ने उन्हें धमकी दी थी कि तुम्हें किसी बड़े केस में फंसा दिया जाएगा। कहा जाता है कि DIG रविंद्र कदम ने उन्हें धमकी दी थी कि अगला निशाना तुम हो, और उसके बाद भीमा कोरेगांव केस में उन्हें झूठा फंसा दिया गया। डिफेंस लॉयर का कहना है कि वकील होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार करने के बाद किसी वकील से मिलने और बातचीत करने की इजाज़त नहीं दी गई। वो कई बीमारियों में मुब्तला है। पुलिस कस्टडी के दौरान उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सुरेंद्र गाडलिंग
जो कि एक लॉयर है, एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, लेकिन एक झूठे केस में कहा जाता है पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। पुलिस का इल्ज़ाम है कि राजीव गांधी असैसिनेशन केस के तर्ज पर ये लोग नरेंद्र मोदी का कत्ल करना चाहते थे, इसलिए इन सबको जेल में कैद कर दिया गया। 2018 से अब तक वो मुसलसल कैद है और उनका केस अभी तक शुरू नहीं हुआ। उस केस में कई चीज़ें सामने आई है कि किस तरह से पुलिस ने उस केस में जो है फैब्रिकेशन किया है, झूठा मुकदमा तैयार किया है। उसके बावजूद आज भी ये लोग जेल में हैं। सवाल ये है कि यूएपीए के तहत इतने लंबे पीरियड तक लोग कब तक कैद रहेंगे और कब तक इस तरह के झूठे मुकदमे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट पर बनते रहेंगे, और क्या ये वक्त नहीं आया कि यूएपीए को पूरी तरह से ख़त्म करने की पुरज़ोर जो है वकालत की जाए। शुक्रिया।